फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी हिस्ट्री की क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य की क्लासेस चलेगी। ठीक है, इसमें प्लस मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाती हूँ, प्लस इसमें कुछ करंट भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, मध्य 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रमुख शक्ति था। जो मुगल साम्राज्य क्या था 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी के अंत तक क्या मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शक्ति थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े एक साम्राज्य थे। 1526 में स्थापित यह नाम मात्र 1857 तक बचा रह गया। 1526 में यह स्थापित हुआ था, लेकिन 1857 तक यह नाम मात्र का ही बचा रह गया था, जब यह ब्रिटिश राज्य द्वारा हटाया गया। ये किसके द्वारा हटाया गया? ब्रिटिश राज्य द्वारा। यह राजस्व कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है, तो कभी कभी क्या है, तिमुरिड राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था, क्योंकि बाबर जो थे वो तैमूर के वंशज थे। मुगल सैन्य अभियान क्या है, तो प्रथम मुगल शासक बाबर जो थे 1526 से 1530 में जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तब वह 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? सिर्फ वो 12 ही वर्ष के थे जब उन्होंने फरघाना राज्य पर उत्तराधिकारी मतलब राज्य स्थापित कर लिया था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों और के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जो मंगलों की जो दूसरी शाखा है उज्बेगों के जब उस पर आक्रमण हुआ, तब उन्हें क्या अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उनसे 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बहुत दिनों तक वो भटकते रहे, उसके बाद काफ़ी भटकने के बाद क्या है 1504 में वो काबुल पे कब्जा कर लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते जाए फ्रेंड्स। ठीक है, फिर 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया गया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिए। 1526 में क्या है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी जो थे उनको क्या है पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें हराया गया और दिल्ली और आगरा पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया। 16वीं शताब्दी के युद्ध जब हुई थी उसमें पता है पहली बार गोलाबारी की इस्तेमाल की गई थी। अब बाबर ने पानीपत की लड़ाई में पहली बार प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। बाबर ने पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें पहली बार प्रभावी ढंग से मतलब ज़्यादा तरीके से इसका उपयोग किया था। प्रमुख अभियान और घटनाएं कौन कौन सी है, तो बाबर का 1526 से 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया बाबर ने। ठीक है, 1527 में खानूबा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और अनेक समर्थकों को हराया। ठीक है, और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने क्या अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में अपना मुगल नियंत्रण क्या है स्थापित कर लिया था। मनसबदार क्या होता है, तो शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता हो। मनसब किसी को कोई पद मिलता हो तो उसे क्या कहते हैं? मनसबदार कहते हैं। मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी कौन कौन सी थी? 3 श्रेणी थी, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। ठीक है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जो किसकी क्या जात है, कौन कितना बड़ा है, उस पर पद और वेतन निर्धारित किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, जात के ऊपर नहीं होता है। किसी को भी कोई भी जात हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जो जिस वैल्यू का है उसे उस हिसाब से जॉब मिलती है, वेतन मिलता है। जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो मुगलों की जो आमदनी किससे होती थी, जो किसान उपजाऊ करते थे सामान, उनसे राजस्व जो मिलता था, उनसे उनकी क्या थी प्रमुख साधन था। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग इसको रिवीजन करते चलिएगा जो भी मैं नोट्स देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।